अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ बेटे पिछला काम आपका मुकम्मल होगा। तो नेक्स्ट डायरी की तरफ चलते हैं। आज का हमारा एसएलओ है डिस्क्राइब दी बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर। इनकी फ़न तामीर का जो है वो हमने करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है। उसके अलावा हमने फाइंड करनी है मेजर ट्रेंड एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल्स ऑफ मेसोपोटामिया। लोगों के जो है वो ट्रेड और उनके जो है पेशे उनको हमने देखना है। इसके साथ बेटे आपकी जो है पीछे से डायरी देखते हैं। पेज नंबर 7 आपने स्टार्ट से करना और पेज नंबर 8 तक जो है वो रीडिंग है, प्लस आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी करनी है। इट्स फन टू डू भी करना है। और नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज का पार्ट ए बी और प्लस डी जो है वो 3 हमने इसके साथ करना है। होमवर्क में बेटे आपका होगा एक्सरसाइज पार्ट बी। बेटे पेज नंबर 7 ओपन करेंगे। दी पिलर हैविंग लाज रिटर्न ऑन दैम, वो पिलर जिन पर उन्होंने जो है वो कानून ज़ाब्ते लिखे हुए थे, प्लीज्ड उनको लगाया गया इन डिफरेंट एरिया ऑफ द स्टेट के मुख्तलिफ एरियाज़ में टू इंश्योर जो है यकीनी बनाया जस्टिस इंसाफ को एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी और मसावी जो है मौके को फॉर पीपल लोगों के लिए। ही नॉट ओनली रोड डाउन द लॉ फॉर एवरी वन, वो कहते हैं टू सी, इन्होंने सिर्फ इसीलिए जो है वो ज़ाब्ते नहीं लिखे थे कि इनको जो है वो लोग देखें, बट आल्सो मेड इंश्योर, इन्होंने जो है इसको यकीनी बनाया दैट एवरी वन थ्रू आउट द एम्पायर फॉलोड द सेम लीगल कोड्स, ये कानूनी ज़ाब्तों को जो है वो सल्तनत के हर हिस्से में जो है वो माना जाए, इसको फॉलो किया जाए। एंड दैट गवर्नर्स, ये ना हो कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं डिफरेंट एरियाज़ के वो डिड नॉट इनेक्ट नाफिस देम सेल्फ ऑन देयर ओन, वो अपना जो है वो कानून नाफिज ना करे बल्कि उन्हीं के बताए हुए कोड को जो है अमल में लाए। नेक्स्ट बेटे इसके बाद है अशोरियंस आते हैं। अशोरियंस जो हैं 1531 से 539 तक जो है वो इनका इरा था। द बबोलियन एम्पायर लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 360 ईयर until Babylon was sacked by the invader in 1531। जो है बेबोलियन जो है 360 ईयर जो है वो तकरीबन इनकी जो है वो सल्तनत कायम रही। फिर जो है बाहर से हमला करने वालों ने जो है इसको बरतरफ कर दिया 1531 में। नेक्स्ट असीरिया केम टू पावर, फिर जो है ये कबीला है असीरिया भी, ये जो है वो इक़्तिदार में आए। द असीरियन एम्पायर केम टू एन एंड इन 609 BCE, इनको जो है वो 609 BCE में जो है इनका एंड हुआ। फिर बिटवीन 609 से 539 BCE के दरमियान फिर से जो है बेबोलियन ने जो है वो जोर दिया खुद को जो है न्यू बेबोलियन सल्तनत के तौर पर। द पर्शियन केम टू पावर इन 539 BCE में पर्शियन जो है वो इक़्तिदार में आए। जो फारसी लोग थे वो उनकी बात कर रहे हैं। बट एंड पुट एन एंड टू द रूल ऑफ द असीरियन एंड बेबेलियन, इस तरीके से जो है वो इसका जो है वो ख़ात्मा हुआ असीरियन का और बेबेलियन का। दे कन्क्वेयर्ड मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट को जो है इन्होंने फ़तह किया, उसमें जो है वो मेसोपोटामिया भी शामिल था। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन है। न्यू इन्फॉर्मेशन में है व्हील्ड व्हीकल, वो व्हीकल जिनके पहिए होते हैं, एंड पोर्टर्स व्हील्स, और जो है वो पोर्टर्स बोलते हैं कम्हार जो है बर्तन बनाते हैं, तो उनको भी ना बर्तनों को भी शेप देने के लिए उनके पास जो है वो नीचे पहिए से उसको घुमाते हैं, तो वो जो है इंट्रोड्यूस करवाया था मेसोपोटामियन से। असीरियन मर्चेंट ताजर एंड ताजर ट्रेवल्स, ताजर जो है वो सफ़र करते टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्से में फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए। दे ट्रेडिड, जो वो तजारत करते लेदर गुड्स की, चमड़े के सामान की, टेक्सटाइल्स बेटे कपड़े को बोलते हैं, ज्वेलरीज, ईटेबल चीज़ों की, एंड दी पोइट्री और मट्टी के बर्तनों की जो थे वो तजारत करते थे। ये पूछा जा सकता है आपसे कि व्हील्ड व्हीकल्स एंड जो है वो व्हील जो है वो पोइटर व्हील जो है सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो वो मेसोपोटामियंस ने करवाए थे। और जो है असीरियन मर्चेंट जो है वो किन किन चीज़ों की तजारत करते थे, इसको आपने याद रखना है। ये न्यू इन्फॉर्मेशन दोनों आपने करनी है याद, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बेटे
नेक्स्ट मेसोपोटामियन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स और फन और फन तामीर उनका मेटल वर्क इन आर्ट में जो है धात का काम वाज इंट्रोड्यूस बाय द साउथर्न मेसोपोटामियन ने मुतारिफ करवाया था। बिफोर मेटल वर्क से जो है वो पहले सेरामिक्स एंड लाइमस्टोन चूना पत्थर जो है वर दी मोस्ट कॉमन आर्ट फॉर्म्स, ये आर्ट की जो है आम सी शक्लें थी। नीलिंग बुल एक जो है वो बेटे घुटनों के बल बैठा हुआ, आपको साइड पे भी ये बुल नज़र आ रहा है। होल्डिंग जो पकड़े हुए है, स्पाउटेड कहते हैं नोकीले को, नोकदार को। वेसल फाउंड इन दी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, ये आर्ट का एक म्यूजियम है, उसका नाम है इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल, ये जो है वो पुरानी मिसालों में से है ऑफ मेटल वर्क, मेटल के काम की इन आर्ट में फ्रॉम मेसोपोटामिया। द आर्किटेक्चर्स ऑफ मेसोपोटामिया इनकम्पास सेवरल डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ जो है वो कल्चर जो है इसमें मौजूद है। एंड इज कंसिडर द एनिशियंट आर्किटेक्चर्स ऑफ द रीजन्स ऑफ द टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर सिस्टम, ये जो है वो दरियाए जो है वो दजला और दरियाए जो है फरात के निज़ाम में जो है वो एक पुरानी तहजीब थी, जिसकी जो है वो कल्चर, सखावत और फ़न तामीर जो है वो क्या था, अहम किरदार अदा कर रहा था। दी मेसोपोटामियन पीपल्स मेड देयर हाउसेस विद मड ब्रिक्स, ये जो है वो मड कहते हैं मट्टी को, ब्रिक्स होती हैं ईंटें, यानी कि मट्टी से बनी हुई ईंटें, जिसको कच्ची ईंटें भी बोलते हैं, उनसे ये अपने घर बनाते थे। एंड वुडन डोर और लकड़ी के दरवाजे। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे है दी मेसोपोटामियंस बिल्ट डैम्स, इन्होंने डैम्स तमीर किए। डाइक्स भी जो है ये एक फॉर्म है इन्हीं की। एंड शॉर्ट कैनाल्स, और छोटी जो हैं वो नहरें, टू यूज़ वाटर, ताकि वो पानी का इस्तेमाल करे फ्राम दी रिवर यूफ्रेट्स, और जो है दरियाए फरात के पानी का इस्तेमाल जो है उन इस्तेमाल में लाने के लिए उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो हैं वो पानी के सोर्सेज बनाए। पिरामिड शेप जो है एक स्ट्रक्चर था, जिसको हमने कल भी देखा था। जगराट्स जो है ये एक उनका जो है वो आबादतगाह है। वेयर बिल्ड विद मड ब्रिक्स, इनको भी जो है वो मड ब्रिक्स से जो है वो मट्टी की ईंटों से जो है वो तामीर किया गया। दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये जो है उनकी पूजा की, इबादत की जगह हैं। ओनली फॉर प्रियस्ट, पादरियों के लिए, एंड रॉयल और शाही फैमिलीज के लिए। टेम्पल्स कहते हैं मंदिरों को। एंड प्लेसेस महलात वर डेकोरेटेड, इनको डेकोरेट किया जाता है विद ब्राइट पेंट से, गोल्ड लीफ से, एंड इनेमल से। दी सन बेक्ड ब्रिक, वो बेटे यहाँ पे जो है ईंटें जो सूरज की तपश में जो है वो पकी हों। वेयर लेटर रिप्लेस्ड, जो बाद में जो है रिप्लेस हुई विद मोर ड्यूरेबल, यानी कि पायदार, ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने वाले स्टोन एंड दी मेसोरी, और जो है वो चेन्नई पर। नेक्स्ट बेटे इनका ट्रेड है एंड ऑक्यूपेशन इन मेसोपोटामिया में जो है उनका ऑक्यूपेशन और ट्रेड क्या था, इसको देखते हैं हम। यूफ्रेट्स एंड दी टाइग्रिस रिवर्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर इन मेसोपोटामिया, मतलब वो जो है वो दरियाम के किनारे आबाद थे, यानी कि उनका जो है वो ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर था। थस मोस्टली पीपल वर अटैच टू फार्मिंग, इसलिए वो जो है वो ज़राअत से जो है वो मुंसलिक थे। एंड राइजनिंग एनिमल्स, और जो है वो मवेशी पालते। ट्रेड्स थ्रो दी बार्टर, वो कहते हैं कि ये एक जो है वो लेन देन का तरीका होता है। बार्टर सिस्टम होता है। वाज एन अदर मेजर ऑक्यूपेशन, मज़ीद जो है वो पेशों के लिए प्रीसट जो थे वो पादरी जो थे वो खिदमत अंजाम देते। प्लेसेस महल्लात में, एंड टेम्पल्स मंदिरों में। मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे, यानी कि फ़ौज के अफसर जो थे। एंड प्रोफेशनल सोल्जर, और पेशावर जो सिपाही वर आ वर्क फोर्स, ये जो है वो इंडिविजुअली लेवल पर एक ताकत थे, इनफरादी तौर पर जो है ये ताकत थे। देयर अदर प्रोफेशनल्स एंड स्किल्ड पीपल, दूसरे जो है वो प्रोफेशनल पेशावर और जो है माहिर
हुनरमंद लोग इंक्लूडेड, उनमें जो है वो स्क्राइब्स बोलते हैं बेटे लखारी को, लिखने वाले जो होते थे। हीलर जो है वो यानी कि डॉक्टर वगैरह जो है वो बीमारियों से जो है वो शिफा देने वाले होते थे। वीवर्स बेटे कपड़ा बनाने वाले को बोलते हैं। पोइटर कम्हार यानी कि बर्तन बनाने वाला। शू मेकर्स मोची जो शूज़ बनाते हैं। फिशरमैन जो है वो मछलियों पकड़ने वाले और आर्टिस्ट होते थे। और फनकार जो हैं वो, इसमें जो है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन का जिक्र किया गया और ट्रेड्स के बारे में बताया गया है। इसको बेटे आपने करना है। ये यहाँ तक थी। फिर जो है वो नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो वो हमारे पास की पॉइंट्स हैं कुछ। आपने इस चैप्टर में क्या देखा तो उनको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। ये हमारी जो है वो तारीख स्टडी है। तारीख जो है वो हमारे पास्ट की जो है वो स्टडी है। वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट, हम अपने जो है वो पास्ट से, माजी से जो है वो एक्सपीरियंस सीखते हैं और नेक्स्ट जो है फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन जो तहजीब थी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनिशियंट सिविलाइजेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानी तारीख की ये पूछा जा सकता है कि सबसे जो है वो मोस्ट एनिशियंट सिविलाइजेशन कौन सी है, तो वो मेसोपोटामियन है। दी सुमेरियंस वर दी अर्ली सेटलर, ये भी पूछा जा सकता है कि सुमेरियन जो है कौन जो है वो सबसे अर्लियर सेटलर्स थे साउथर्न मेसोपोटामियन में, तो वो बेटे सुमेरियंस थे ओवर 4500 ईयर एगो। किंग सार्गन वाज द फाउंडर ऑफ द अकेडियंस एम्पायर, ये पूछा जा सकता है कि अकेडियंस एम्पायर के जो है वो फाउंडर कौन थे, तो वो किंग सार्गन। नेक्स्ट जो है आफ्टर द फॉल ऑफ द अकेडियंस एम्पायर द एमराइट्स टू कंट्रोल, एमराइट्स ने, अमोरियों ने जो है वहाँ पर अपना कंट्रोल किया एंड एस्टेब्लिश बबोलियन। किंग हमराबी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट रिटन लॉ इन हिस्ट्री, उसने जो है वो तारीख में जो है सबसे पहला जो है वो तहरीरी कानून जो है वो ज़ाब्ता जो है वो लिखा। कार्ल दी कोड ऑफ हमराबी, जिसको जो है वो कोड ऑफ हमराबी का नाम दिया गया। विच वाज इन रिकॉर्ड ऑन क्ले टैबलेट, ये जो है वो मट्टी की तख्तियों पर जो है इसको दर्ज किया गया है। एंड टाल पिलर्स ऑफ स्टोन, और स्टोन के बड़े बड़े स्तूनों पर, जिसको क्या कहते हैं डायोराइट्स स्टील। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट है, द बेबीलोनियंस एम्पायर लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 260 ईयर्स अंटिल बेबीलोन वाज सैक्ड बाय इन्वेडर्स इन 1531 BC। ये जो हमने लाइन जो है वो आज ही ये पढ़ी है, इसके ये बेटे आपकी रीडिंग थी। अब जो है वो एक्सरसाइज की पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का पार्ट बेटे सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले इट इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, जियोग्राफी कहलाती है, हिस्ट्री कहलाती है, सिविक्स कहलाती है या इकोनॉमिक्स, तो आपके पास जो है वो हिस्ट्री कहलाती है, पास्ट की स्टडी। विच सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस रिवर, तो बेटे इसमें जो है वो सबसे पहले हमने मेसोपोटामिया पढ़ा। मेसोमीन क्या होता है, मिडल में, और पोटामिया होता है रिवर्स के दरमियान जो है ये मौजूद थी, तो इसमें जो है वो मेसोपोटामिया आपकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड है आपके पास द फर्स्ट रिटन लॉ इन द हिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस बाय, किंग हमराबी ने जो है इसको क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। द फाउंडर ऑफ द अकेडियंस एम्पायर्स वाज किंग सार्गन, जो था वो फाउंडर था अकेडियंस एम्पायर का। जिगरात वर्स, जिगरात क्या है, प्लेसेस महलात हैं, रेस्टोरेंट हैं, म्यूजियम है या प्लेस ऑफ वर्शिप है, इबादत की, पूजा की, ये जो है वो जगह है। नेक्स्ट जो है बेटे आपके पास जो है वो राइट करना है ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बेटे आपका होमवर्क भी है, ये आपने होमवर्क भी करना है। प्राइमरी सोर्सेज आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर आर्टिफैक्ट, नमूने हैं क्रिएटेड ड्यूरिंग द पार्टिकुलर टाइम पीरियड, तो ये बेटे स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही था कि प्राइमरी सोर्सेज जो हैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट, नमूने क्रिएट किए जाते पार्टिकुलर एक मखसूस जो है टाइम ऑफ पीरियड के लिए। फिर बेटे आपका आता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डेवलप इन द फर्टाइल क्रीसेंट,
तो वाकई ही जो है वो फर्टाइल क्रीसेंट में जो है डेवलप हुई, तो ये भी ट्रू है। दी असेरियंस वर दी अर्ली सेटलर इन साउथर्न मेसोपोटामिया, ये अर्ली नहीं थे बल्कि ये जो बाद में आए थे, तो इसको जो है वो आप करेंगे फॉल। अर्ली कौन थे? सुमेरियंस थे। अंडर हुमराबिक रोल्स बेबीलोन बिकेम द मोस्ट पावर एंड ऑर्गेनाइज सिटी ऑफ मेसोपोटामिया, तो ये आपके पास जो है वो ट्रू है। द पर्शियंस केम टू पावर इन 539 BCE एंड पुट एन एंड टू द रूल ऑफ द असीरिया एंड बेबीलोनियन, तो पर्शियन जो आए उन्होंने 539 में ही जो है BCE में अपनी जो है वो इक़्तिदार कायम किया, और जो है इससे असीरियन और बेबीलोनियन जो है वो रूल जो है सल्तनत जो है वो ख़त्म हुई, तो ये भी आपके पास ट्रू है। ये बेटे आपने होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट बेटे चलते हैं, हमने D3 देखना है आज। फाइंड द रीज़न फॉर क्रिएटिंग द कोड ऑफ हम्मुराबी, राइट इन योर वर्ड्स, आपने अपने अल्फाज में लिखना है कोड ऑफ हम्मुराबी के जो है वो क्रिएट करने की रीज़न्स, तो अपने अल्फाज में लिखना है। ये बेटे मैं आपको आंसर बताती हूँ कहाँ से आपने करना है, कोशिश करें कि इसको अपनी वर्डिंग में आप जो है वो ट्रांसलेट करके जो है वो लिखें। ये बेटे आपने यहाँ से करना है इसको, पेज नंबर 6 से 3 जो है वो लोगों का आंसर, दे वर लॉ ऑन क्रिमिनल, यहाँ से आपने बेटे स्टार्ट करना है इसको, और जो है वो यहाँ तक इनेक्ट देम ऑन देयर ऑन, यहाँ तक आपने जो है वो 3 लोगों का आंसर करना है। इसमें बेटे यही है कि उनका मेन मकसद हमने बताना था, मेन मकसद यही था कि वो जो लोगों को इंसाफ दे सकें, सबको बराबरी दे सकें, सबको इक्वल की जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें, और इसके अलावा जो है उन्होंने जो है ताकि वो जो है वो क्रिमिनल यानी कि मुजरमों के ख़िलाफ़ जो है वो कानून नाफिज करवा सकें, तो यही जो था वो मेन उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। ये आपने यहाँ तक करना है। बेटे नेक्स्ट डायरी के जो है वो कुछ पॉइंट देख लेते हैं, इसमें जो है वो हमारे पास है क्लास एक्टिविटी में स्टिमुलेट बार्टर, यानी कि हमने स्टिमुलेट करना है तजारत को, लेन देन को, ग्रेन्स की, पोइट्री की और पोट्री की और टेक्सटाइल्स की, तो ज़ाहिर सी बात है अगर यहाँ पे जो है वो ज़्यादा अगर वाफिर मिकदार में ये चीज़ें होंगी तो फिर ही जो है वो दूसरे मालिक के साथ जो है इसकी ट्रेड जो है वो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो स्टूडेंट टास्क में है ट्रेस करनी है आपने ट्रेड्स मेसोपोटामिया की इंडस वैली में, तो ये आपका टास्क है, ये आपने करना है कौन कौन सी ट्रेड्स जो हैं वो लोग करते हैं। फिर जो है उसके बाद जो है आपके पास है ग्रामर टास्क, इसमें जो है आपने देखना है आर्किटेक्चरल टर्म्स हैं आपके पास, मेटल वर्क्स यानी कि धात का काम, उसके अलावा जो है सेरामिक्स और जो है वो लाइमस्टोन। बेटे बेसिकली ये जो है वो फन के लिए आर्ट के लिए जो है ये इस्तेमाल होते थे, यानी कि चूना पत्थर और जो है वो केरामिक्स जो है वो भी इन्हीं की फॉर्म में आती हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं, तो इनके लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाती थी। फिर आपके पास जो है वो एक्सरसाइज का पार्ट भी आपने होमवर्क करना है। रीडिंग में है आपके पास मेटल वर्क इन आर्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय दी नॉर्दर्न मेसोपोटामियन। नेक्स्ट जो है वो सिक्यूज़ में है बार्टर, जो बोलते हैं अशिया का जो है तबादला करना, तजारत करना। ज़िगुरात जो है वो बेटे हमने देखा ये क्या है, एक इबादत गाह है उनकी, गैर जो थे वो मुस्लिम लोग थे। नेक्स्ट जो है वो कॉमर्स कहते हैं बेटे, ये भी तजारत से जो है रिलेटेड होती है टर्म, तो बेटे ये आपका जो है एक इट्स फन टू डू में क्वेश्चन है कि इंक्वायर करना है आपने वाई डिड मेसोपोटामियंस बिल्ड ज़िगुराट्स, मेसोपोटामियन जो है वो ज़िगुरात क्यों तामीर किए, तो किसके लिए किए बेटे, बेसिकली ये जो है आप इसके आंसर में लिख सकते हैं फॉर वर्शिप, जो वर्शिप के लिए जो है, क्योंकि ये उनकी जो है वो
इबादत गाहें थीं। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये जो है वो इबादत के लिए जो है, वर्शिप के लिए जो है उन्होंने इसको तामीर किया था। इसके साथ बेटे आज की हमारी क्लास का इख्तिताम हुआ। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, रहमत के साए तले रखे। फ़ी अमानिल्लाह।